हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर। आज मैं एसएसटी के 80 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ये 80 सवाल का प्रैक्टिस सेट है एक। चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चैनल को जो नए बच्चे हैं वो ज़रूर लाइक कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहेगा और जो भी मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालूँगा ये सब आपको प्रोवाइड होते रहेगा। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल है, भोपाल गैस आपदा थी। पहले बता दें कि भोपाल शहर में एक गैस आपदा हुई थी जिसको भोपाल गैस आपदा कहते हैं। यह मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था। यह एक ऑप्शन है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं है। तो बता दे यह जो है मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन जो है सबसे खतरनाक जोन है। ऑप्शन है जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो बता दे इसका आंसर होगा जोन 5। जोन 5 जो है सबसे खतरनाक जोन है। अगला सवाल है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लाया जाना चाहिए। तटबंध के किनारे मतलब नदी के किनारे किनारे किस प्रकार के वन को सघनता से लगाना चाहिए। ऑप्शन है मैग्रोव वन है, कटीली झाड़ियां हैं, शंकुधारी वृक्ष है या निम्नलिखित में कोई नहीं। तो बता दें मेरे अनुसार आंसर जो है इसका कटीली झाड़ियां होना चाहिए। अगले सवालों पर चलते हैं। सवाल कर रहा है कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन है। तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ ऑप्शन देख लेते हैं। सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़ और मौसमी सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि मौसमी सुखाड़ जो है सबसे खतरनाक सुखाड़ है। कहेंगे कि मौसमी सुखाड़ कैसे खतरनाक सुखाड़ है। मौसम में जब बारिश नहीं होगी, मौसम के अनुरूप जब सिचुएशन नहीं चलेगा तो हमें भूखमरी वगैरह की भी समस्या आ जाएगी, क्योंकि कृषि उत्पाद नहीं होगा। तो मौसम सुखाड़ के अंतर्गत ही कृषि सुखाड़ भी आ जाता है। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संस्थाएं, पूंजी निर्माण या मानवीय संसाधन। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मानवीय संसाधन जो है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राज्य स्तर पर जो होता है सहकारी बैंकों का गठन होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो बता दें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। प्रारंभिक शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष की शिक्षा है जिसे सरकार ने मुफ्त किया है। अगला सवाल है कि किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। ऑप्शन है तेंदुलकर समिति, दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा है वर्मा समिति, चौथा है राजा चैलया समिति। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। अगला सवाल है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 5 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, तो 15 नवंबर जो है 2000, इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सरकार को कहा जाता है, न्यायपालिका को कहा जाता है, संविधान या राजनीतिक दल। तो बता दें इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला सवाल है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है।
पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोलियम कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला सवाल है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सवाल है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? संसदों पर, संसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, संसदों एवं विधायकों पर। अगला सवाल है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तू का है, अब्राहम लिंकन का है, रूसो का है, या मार्टिन लूथर किंग का है। तो बता दें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का है। अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर होता है। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर होता है। ऑप्शन है जिला पार्षद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, निम्नलिखित में कोई नहीं। तो बता दे ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं 12वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। तो बता दे 9वीं अनुसूची से ये जो है संबंधित है। अगला सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बिस्मार्क ने की, मेजनी ने की, नेपोलियन ने किया, हिटलर ने किया, किसने किया यंग इटली के स्थापना? तो बता दे 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है गैरीबाल्डी, काउंट कावूर, विलियम वॉन या मेटरनिक। तो बता दें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक ने किया था। अगला सवाल है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1838, 1858, 1881, 1911। तो बता दे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1881, 1881। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1944, 1947, 1948, 1952। तो बता दें सही आंसर है 1944। 1944 ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला सवाल है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रैक्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? यानी वह कौन सी पत्रिका है जो रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो वह है, ऑप्शन देख लेते हैं, हरिजन है, भारत मित्र है, अमृत बाजार पत्रिका है, हिंदुस्तान रिव्यू है। तो बता दें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? लाओस में है, कंबोडिया में है, वियतनाम में है, थाईलैंड में है। तो बता दें कंबोडिया जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो बता दें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि हीराकुंड बांध बना है। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर है, गंगा नदी पर है, कृष्णा पर है, कोसी पर है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, महानदी। ऑप्शन नंबर ए, महानदी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर है, भागलपुर है, मुंबई मुंगेर है, पटना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है, जमालपुर। अगला सवाल है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? पूर्णिया में है, सिवान में है, मुजफ्फरपुर में है, पूर्वी चंपारण में है। तो बता दें यह अपना मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है।
28वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बता दे, आग लगना ये प्राकृतिक नहीं मानव जनित आपदा है। बम विस्फोट मानव जनित है। रासायनिक दुर्घटना मानव जनित है। तो बच गया कौन? ऑप्शन नंबर सी, भूकंप जो है वह प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का, कम्युनिकेशन का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो कौन सा है? टेलीफोन है, मोबाइल है, वॉकी टॉकी है, रेडियो है। तो इसके आंसर हो जाएंगे मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल है कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? अधिक वर्षा, नदी में गाद जमना, हिमालय की बर्फ का पिघलना, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय की बर्फ का पिघलना। ऐसे इसमें सस्पेंस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। अगला सवाल है कि महानगर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। महासागर के तली में जो कंपन होता है उसका क्या परिणाम है? हिम स्खलन है, चक्रवात है, सुनामी है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनामी। ऑप्शन नंबर सी है सुनामी। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। इसमें ज्यादा ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1968, 1976, 1984, 1986। तो सही जवाब है 1986। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ये सभी को पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा लोग कृषि पे डिपेंड है। अगला है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र। अगला 36 नंबर सवाल को चलते हैं। सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्योग क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्योग क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, इनमें से सभी। तो बता दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो बता दें, इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत की। अगला सवाल है कि सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये सबको पता है, हॉलमार्क। हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल 39 नंबर सवाल है। बता दें कि ये टोटल 80 नंबर का एक सेट है। 80 नंबर के सेट का रिवीजन हम करा रहे हैं। इस पर जरूर ध्यान दें, जरूर सुने। सुनने से बहुत बातें याद रहती है। ना अपने सुने बल्कि अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि विश्वास मेरा बना रहे कि मेरा चैनल ग्रोथ कर रहा है और मैं इसी तरह वीडियो डालता रहूं। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1990, 1991, 1997, 1995। तो ऑप्शन नंबर डी है 1995। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? सोना है, टीन है, अभ्रक है, निकेल है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था? इसके आंसर पे हमें डाउट है, या तो फ्रांस होगा या तो जर्मनी होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे अगले सवाल पर चलते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1954, 1968, 1974, 1975। तो बता दें, आंसर हो जाएगा 1975 में हुआ था। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राधाकांत ने किया था, रामकृष्ण
परमहंस ने किया था, विवेकानंद ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है टॉमस न्यूकोमैन ने, जेम्स वाट ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने या क्रम्पटन ने। तो बता दें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो ऑप्शन है हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती। तो बता दे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में किया था और केसरी समाचार पत्र जो था वो मराठी भाषा में हुआ था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? लोहा है, मैंगनीज है, हीरा है, सोना है। तो सबको पता है कि सबसे कठोर खनिज जो है वो हीरा है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल थोड़ा स्पीड में हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि 80 सवाल है, ज़्यादा टाइम आपका ना लगे, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ऑप्शन है केरल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो बता दें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में की जाती है। अगला सवाल है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कबूतर है, हंस है, मयूर है, तोता है। बता दें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर। मयूर को ही मोर भी कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना या रिहंद परियोजना। तो बता दें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा परियोजना। अगला सवाल है बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो बता दें समस्तीपुर में भी है और कटिहार में भी स्थित है, लेकिन सबसे बड़ा कटिहार में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा, सॉरी, सबसे बड़ा बरौनी में है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, भारत है, श्रीलंका है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? भेड़ है, बकरी है, खरगोश है या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खरगोश। ये बहुत मुलायम ऊन होता है। अगला सवाल है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, रिहंद नदी पर। तो बता दें कि 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। 57 नंबर सवाल है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1994 में। तो बता दें कि 57 का सही जवाब है 1992 में जो हुआ था समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, एडमंड स्मिथ या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बता दें कौटिल्य ने, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, इसने अर्थशास्त्र पुस्तक की लेखक की थी। बेल्जियम में समाजवादी विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में समाजवादी आधार का विभाजन क्या है? जाति है, भाषा है, शिक्षा है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाषा। भाषा जो है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब है। अगले 61 नंबर सवाल में चलते हैं।
टोटल 80 सवालों का ये सेट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सवाल है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1951 में, 1961 में, 1981 में, 1990 में? तो बता दे 61 का सही आंसर है 1990, ऑप्शन नंबर डी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? ये सबको पता है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है वह छठ पूजा है। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यह भी पता है कि हाजीपुर। हाजीपुर जो है केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? ऑप्शन है गंगा, कोसी, गोमती, गंडक। तो बता दे ऑप्शन हो जाएगा सी, गोमती नदी जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला सवाल है किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत है, जर्मनी है। ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत है, जर्मनी है। तो बता दे कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कब पूर्ण स्वराज की मांग की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की है? तो बता दे कि इसमें कोई भी इसका सही जवाब मुझे नहीं लगता है। इसका आंसर सही होना चाहिए 19 दिसंबर 1929 इसका हमारे अंदाज से सही जवाब है। आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है। तो बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था 1960 में, 80 में, 91 में, 2000 में। तो बता दें कि 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। 17वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का अधिकार होता है? ऑप्शन है पूंजीवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे ऑप्शन ए नंबर सही जवाब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बता दे ये 80 नंबर का ये सेट है, बहुत महत्वपूर्ण सेट है, बहुत मेहनत लगता है सेट बनाने में। कृपया आप पूरा सेट को जरूर समझे, जरूर पढ़े, और मेरे मेहनत से भी ज़्यादा आप लोगों का मेहनत होगा अगर आप लोग इसको पढ़े और एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में अगर आप अच्छे करते हैं, मेरे वजह से अगर आप अच्छे करते हैं, तो सोचिए कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके घर में आपका कितना मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए कृपया करके वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और पूरा देखने के बाद आप लोग जरूर कमेंट में बताया कीजिए कि आपका कितना स्कोर गया। चलिए अगला सवाल है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। आदान प्रदान किसके वजह से होता है? मुद्रा। मुद्रा से हम लोग खरीद बिक्री करते हैं। अगला सवाल है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुआ था, 70 में हुआ था, 72 में हुआ था, 75 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी है 1975 में हुआ था। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? मैग्नीज का, टीन का, लोहा का, बॉक्साइट का। तो बता दें कि बॉक्साइट का खनिज उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? असम है, राजस्थान है, बिहार है, तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर ए असम में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है?
जल ऊर्जा, जल है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है, तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है कोयला। अगले सवाल की ओर चलते हैं, बस लास्ट सवाल है, 75 के बाद 80 में 5 और सवाल है बस। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? जल है, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदौर पतन स्थित है, इंदौर पतन कहाँ है? गुजरात में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तो बता दें इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में है। किस नगर को भारत की सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है? किस नगर को भारत की सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तो बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु को कहा जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, तो बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। केरल है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में, तो बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा एड्स में। सॉरी एड्स में नहीं, बल्कि इसका सही जवाब है कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। चलिए 80 टोटल 80 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपके 80 में कितने नंबर आए हैं, आपके 80 में कितने नंबर आए, ज़रूर बताएं। रिवीजन करें, एक बार वीडियो देखें, सप्ताह में कम से कम एक बार रिवीजन कर ले। कितना देर लगेगा? 20 से 25 मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो होता है। अगर आप रिवीजन करते हैं 2 बार 3 बार, अभी से एग्जाम के 4 महीना है, अगर इस सवालों को सेट को अगर बार बार रिवीजन करते हैं तो आई होप सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।